जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें हम लोग साइंस पढ़ा रहे हैं। साइंस में फिजिक्स हमने स्टार्ट किया है, जिसमें प्रकाश चैप्टर जो है कि हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं प्रकाश का। प्रकाश इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिससे भर-भर के क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में आते हैं, ठीक है? तो आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं और पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर हम एनसीईआरटी की किताब देखेंगे, तो उसमें दर्पण के नाम से ये चैप्टर नहीं होता है, बल्कि ये जो होता है आपका चैप्टर का जो नाम होता है, वो होता है आपका ये लिखा होता है यहाँ पर कि गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन के नाम से। दोस्तों, आप एक बार कंटेंट देखिए और आप लोग कंटेंट देखने के बाद आप लोग खुद आप अपने से डिसीजन लीजिए कि ये क्लास कैसा है और क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, ठीक है? ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप ज़रूर इस वीडियो को देखें। एक बार पहले आप देखिए कंटेंट, उसके बाद आप लोग डिसीजन लीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, ये चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि दर्पण होता क्या है। अब देखिए दर्पण होता क्या है। अब जैसे देखिए यहाँ पर एक चीज हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो आयतकार दिख रहा है, इसमें क्या है कि एक तरफ आपको क्या दिख रहा है, हरे कलर का दिख रहा है। तो अब देखिए दर्पण होता क्या है कि जिसका एक पृष्ठ कलई और दूसरा पृष्ठ चमकदार हो। तो क्या ये जो चीज दिख रहा है, इस बात को सही कह रहा है? एक पृष्ठ कलई है, यानी देखिए इधर का जो पृष्ठ है वो क्या है, पेंटेड है, यानी कि इसको क्या कर दिया गया है, पेंट कर दिया गया है। और पेंट में आपको लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। तो दूसरा पृष्ठ क्या हो जाता है, चमकदार हो जाता है। क्या हो जाता है, चमकदार हो जाता है। अब देखिए, ये देखिए दूसरा पृष्ठ क्या है आपका, ये चमकदार हो गया। क्या हो गया, ये चमकदार हो गया। एक पृष्ठ पर आपका कलई होता है तो दूसरा पृष्ठ क्या हो जाता है, चमकदार हो जाता है। तो जब दूसरा पृष्ठ चमकदार हो जाता है, तो उसी पूरे के पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है, दर्पण कहा जाता है। तो दर्पण क्या होता है मेरे भाई, कि दर्पण जो होता है, एक पृष्ठ पर कलई यानी कि पेंट कर दिया जाए, तो दूसरा पृष्ठ क्या हो जाता है, चमकदार हो जाता है, शाइनिंग हो जाता है। उसी को क्या बोला जाता है मेरे भाई, दर्पण कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को दर्पण समझ में आ गया होगा, ठीक है? ऐसे ही मैं प्रैक्टिकल से आप लोगों को बताता रहूंगा। अब देखिए, अगर हम बात करें दर्पण, दर्पण के प्रकार, दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो जो दर्पण जो होता है, वो 2 प्रकार का होता है। दर्पण जो होता है आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है? एक समतल दर्पण और एक होता है आपका गोली दर्पण। और गोली दर्पण में क्या होता है, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। समतल दर्पण एक होता है और दूसरा क्या होता है, गोली दर्पण। दर्पण कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, समतल दर्पण और गोली दर्पण। गोली दर्पण कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इसको समतल को प्लेन मिरर कहेंगे। तो आप लोगों को क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। अब देखिए समतल दर्पण होता क्या है। अब देखिए ये समतल दर्पण हो गया, ठीक है, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। अब देखिए, तो परावर्तक पृष्ठ क्या है, ये है। ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ। तो ये जो परावर्तक पृष्ठ है कैसा है, समतल है, यानी कि फ्लैट है। जब परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, समतल होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, समतल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई, समतल दर्पण बोलेंगे। अगर वहीं जो ये वाला जो पृष्ठ है, यानी कि ये जो परावर्तक पृष्ठ है, जो जिस पर प्रकाश आता है और चमकता है, ये गोला हो, ठीक है, ये जैसे इस प्रकार का हो, ठीक है, ये परावर्तक पृष्ठ क्या हो आपका, गोला हो, तो उसको क्या बोलेंगे, गोली दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गोली दर्पण बोलेंगे। इस गोली दर्पण में 2 प्रकार का होगा, एक होगा आपका अवतल दर्पण और दूसरा होगा उत्तल दर्पण। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं कि गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है, ठीक है। अब देखिए गोली दर्पण जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। एक क्या होता है, अवतल दर्पण, एक क्या होता है, उत्तल दर्पण। अब जैसे ये देखिए हमारा गोली दर्पण है, ठीक है, ये क्या है, हमारा गोली दर्पण है।
ठीक है? तो गोली दर्पण में क्या हो गया कि ये जो है क्या है, पेंटेड भाग है। हमने इस पर क्या कर दिया, पेंट कर दिया। तो ये जो अंदर वाला सिरा क्या हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा। जब बाहर की तरफ पेंट कर दिया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। यानी कि कलई किया हुआ भाग, जिसे देखिए इसमें दो भाग होता है, एक उभरा हुआ भाग, एक होता है धंसा हुआ भाग। गोली दर्पण में दो तरह का भाग होता है, एक होता है उभरा हुआ भाग और एक होता है धंसा हुआ भाग। तो अगर उभरे हुए भाग पर पेंट कर दिया जाए तो अंदर का जो भाग होता है क्या हो जाता है, चमकदार हो जाता है। अंदर का भाग क्या हो जाता है, चमकदार हो जाता है। तो हमने क्या किया कि बाहर वाले भाग पर कलई कर दिया तो अंदर वाला भाग क्या हो गया, चमकदार हो गया। अब जैसे देखिए यहाँ पर फिगर में ये उभरा हुआ भाग है और इस पर हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया यानी कलई कर दिया। तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, आपका परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा यानी कि चमकदार हो जाएगा। यानी कि जब प्रकाश आएगा यहाँ पर, जब हम यहाँ पर प्रकाश डालेंगे ऐसे, तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका चमकदार हो जाएगा। ठीक है? तो अगर यहाँ पर प्रकाश आता है यहाँ से तो ये हो जाएगी आपकी आपतित किरण, और ये जो जाने वाली इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है? और अंदर का तरफ परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पर नोट में देख लीजिए कि परावर्तन दबे भाग से होता है। भाई जिधर परावर्तक पृष्ठ होगा उधर न परावर्तन होगा। तो परावर्तन कहाँ से होगा, तो अंदर वाले यानी दबे हुए भाग से होगा। कलई उठे हुए भाग में होता है। अवतल दर्पण में क्या होता है कि उठे हुए भाग पर क्या होता है, कलई होता है। और परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, अंदर होता है। तो दोस्तों आई होप कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और ठीक इसी तरह क्या है, आपका उत्तल दर्पण है। क्या है, उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में क्या होता है कि हम अंदर की तरफ, ठीक है, ये अंदर की तरफ हम पेंट कर देते हैं, यानी अंदर की तरफ क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं। जब अंदर की तरफ करेंगे तो ये वाला जो सिरा है कैसा हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा। तो ये देखिए उठा हुआ भाग और अंदर की तरफ क्या हो गया, पेंट कर दिया गया। तो ये जो उठा हुआ भाग है वो परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। तो जो आने वाली किरण होगी वो टकराएगी और टकरा कर चली जाएगी। ठीक है? तो अब यहाँ पर देख सकते हैं नोट में कि परावर्तन उठे हुए भाग से होता है। जो चमकदार होगा उसी से तो परावर्तन होगा। कलई दबे हुए भाग में होता है। जिधर परावर्तक पृष्ठ होगा उसके ठीक उल्टे क्या होता है, कलई होती है। और परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। देखिए दोस्तों इस तरह का जो क्वेश्चन है वो लैंग्वेज बेस्ड जो है कि आपसे पूछ दिया जाएगा। ठीक है? तो दोस्तों गोली दर्पण आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए जो हम बनाने वाले हैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे क्या पूछे जाते हैं, तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। इससे जो है कि बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है? आज जितने भी क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे आपका आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है? जैसे देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक डिस्क है। ठीक है? उस डिस्क में क्या चीज हम दिखाने वाले हैं आपको यहाँ पर। अब जैसे मान के चले कि ये क्या है, हमारा एक दर्पण है। ठीक है? यहाँ से क्या है, आपका एक दर्पण है। ठीक है? ये ऐसे गोल दिखा रहा है, वो क्या है, दर्पण है। ठीक है? अब इस दर्पण में क्या है कि अब देखिए उत्तल और अवतल दोनों को हम समझाएंगे। ठीक है? अब यहाँ पर क्या है कि आपका लिखा हुआ कि दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव क्या होता है। अब जैसे ये आपका है, ठीक है, अब ये वाला जो है आपका, ये ऐसे समझिए कि ये हमारा क्या है, ये दर्पण है, इस तरह है। ठीक है? ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है। ठीक है? उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। ठीक है? अवतल दर्पण होगा तो इस साइड क्या होगा, आपका कलई होगा। तो ये जो दर्पण हमारा है तो इसका जो सेंटर होगा, ठीक है, ये दर्पण मान के चलिए यहाँ से यहाँ लेकर हमारा क्या है, दर्पण है। तो इसका जो सेंटर होगा, ये सेंटर, इसी को क्या बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव बोलेंगे। ये जो सेंटर इसी को क्या बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव बोलेंगे। ठीक है? और इसी को जब हम ऐसे कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण होगा, हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा दर्पण का ध्रुव हो जाएगा। ठीक है? अब क्या है, वक्रता केंद्र है। क्या है, वक्रता केंद्र। तो गोली दर्पण का जो केंद्र होता है वो क्या होता है आपका, क्या होता है आपका, दर्पण का केंद्र होता है। अब जैसे ये कोई दर्पण जब बनता है तो एक गोले
होता है, गोला होता है, उस गोले को यहाँ से काट दिया गया, ठीक है? काट के ये वाला हिस्सा ले लेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? हमारा दर्पण कहलाएगा। लेकिन जब ये पहले जब दर्पण था तो एक गोला रहा होगा, तो उस गोले का जो सेंटर है, ये सेंटर जो दिख रहा है, यही क्या है? सेंटर क्या है आपका? वक्रता केंद्र है, ठीक है? तो गोली दर्पण का जो सेंटर है क्या कहलाएगा आपका? क्या कहलाएगा आपका? वक्रता केंद्र कहलाएगा, ठीक है? अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी कि ये जो यहाँ से इस सेंटर से लेके अब दर्पण के ध्रुव तक, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कहलाएगी? आपकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है? क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। और अभिलंब क्या होता है? तो अभिलंब क्या होता है कि जैसे ये हमारा क्या है? आपका दर्पण है, ठीक है? क्या है? ये हमारा दर्पण है, यहाँ से लेके यहाँ तक दर्पण है, ठीक है? तो वक्रता केंद्र को दर्पण के किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा, अब ये इसका सेंटर है और यहाँ से जो मिला रही है रेखा, तो ये जो रेखा है ये क्या कहलाएगी? अभिलंब कहलाएगी। और ये हमेशा कितना? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितनी डिग्री का एंगल बनाती है मेरे भाई? तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया हो कि अभिलंब क्या होता है कि सेंटर सेंटर से, ठीक है, किसी बिंदु को मिलाएंगे, ठीक है, दर्पण से, तो क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष क्या होता है आपका? ठीक है, मुख्य अक्ष क्या होता है? तो दर्प ध्रुव तथा सी को मिलाने वाली सीधी रेखा दर्पण का ध्रुव कहलाती है। अब ये क्या हो गया? हमारा पी हो गया। तो पी से ये जो मिलाने वाली रेखा है, ठीक है, ये जो मिलाने वाली रेखा है, सेंटर यहाँ पर है, और पी को जो मिलाने वाली रेखा है, समांतर रेखा जो है, सीधी रेखा है, वही क्या कहलाएगी? दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाएगी। क्या कहलाएगी? दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाएगी, ठीक है? एक बार और मैं हम समझाऊंगा आपको, ठीक है? दर्पण का द्वारक क्या होता है कि परावर्तक पृष्ठ का व्यास जो होता है वो दर्पण का द्वारक कहलाता है। अब देखिए यहाँ ऐसे समझिए आप कि ये आपका क्या है? ये आपका यहाँ से यहाँ क्या है? आपका ये पूरा दर्पण है। तो इसका ये जो व्यास होगा, यहाँ से यहाँ जो व्यास होगा, ये क्या होगा? आपका दर्पण का द्वारक होगा। क्या होगा? दर्पण का द्वारक होगा। दर्पण का द्वारक होगा। मुख्य फोकस क्या कहलाता है? अब देखिए मुख्य फोकस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एग्जाम के लिहाज से ये जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मुख्य फोकस क्या होता है? जैसे ये हमारा क्या है? दर्पण है, ठीक है? और यहाँ पर दर्पण का ध्रुव है। मुख्य फोकस क्या होता है कि जैसे यहाँ से जब प्रकाश किरणें जाएंगी, ठीक है, अब यहाँ से जब प्रकाश किरणें जाएंगी यहाँ से, तो प्रकाश किरणें यहाँ से गई तो यहाँ से निकल के आ गई, यहाँ से गई तो यहाँ से निकल के चली आई। तो जिस बिंदु से पर प्रकाश किरणें आकर काटेंगी, ठीक है, जिस बिंदु पर आके प्रकाश किरणें काटेंगी उसको क्या कहेंगे? दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। यहाँ से आई और यहाँ से चली गई, सभी जो प्रकाश किरणें यहीं से होकर जाएंगी तो उसको क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस बोलेंगे, ठीक है? वहीं अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में क्या होगा कि यहाँ से टकरा कर जाएंगी और यहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है? अब देखिए फोकस दूरी होता क्या है? बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों में कि फोकस दूरी होता क्या है, ठीक है? अब देखिए ये हमारा, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है? हमारा पी होता है, यहाँ पर क्या होता है? पी होता है, और ये हमारी एक मुख्य अक्ष की रेखा है, ठीक है? और जब प्रकाश किरण गई यहाँ से तो ये यहाँ से लौट के चली आई, ये यहाँ से गई और यहाँ से रिटर्न होकर चली आई, ये यहाँ से गई और रिटर्न होकर चली गई, ये यहाँ से गई और रिटर्न होकर चली गई। तो इस पॉइंट पर क्या होता है? इस पॉइंट पर क्या होता है कि जब काटती है तो इसको बोलते हैं मुख्य फोकस। ये क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस से पी के बीच की जो दूरी होती है, एफ से लेके पी तक, यानी कि मुख्य फोकस से पी के बीच की दूरी होती है, उसी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। यानी कि मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? मुख्य फोकस कहलाती है। फोकस तल क्या होता है? फोकस तल क्या होता है कि ये जो मुख्य अक्ष की रेखा है उस पर एक लंबवत रेखा अगर हम खींच देते हैं तो ये क्या कहलाता है? आपका फोकस तल कहलाता है, ठीक है? क्या कहलाता है? फोकस तल कहलाता है। तो दोस्तों एक बार और हम आपको बताते रहे अच्छे से, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? पहला क्या है? दर्पण का ध्रुव, ठीक है? दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है कि ये देखिए हमारा क्या है? एक दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, अब ये तो परावर्तक पृष्ठ हो गया, ठीक है? अब ये क्या हो गया? आपका
इधर कलई कर दिया गया तो ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। तो इसका जो सेंटर होता है यही क्या होता है, दर्पण का ध्रुव होता है। क्या होता है, दर्पण का ध्रुव होता है। वक्रता केंद्र क्या होता है, दर्पण जिससे बना होता है, जिस गोले से बना होता है उसका जो सेंटर होता है, सेंटर जो होता है वही क्या कहलाता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। और वक्रता त्रिज्या क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या क्या कहलाती है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी कि देखिए सेंटर से, ठीक है, गोली दर्पण की त्रिज्या क्या कहलाती है, तो वक्रता केंद्र और पी से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, वो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इसको कैपिटल आर से दिखाते हैं, ठीक है। और वहीं अभिलंब क्या होता है, तो अभिलंब किसे कहेंगे, तो अभिलंब जैसे यहाँ से सेंटर से दर्पण के किसी भाग पर को अगर मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। वहीं अगर मुख्य अक्ष का है तो मुख्य अक्ष क्या होता है कि दर्पण के ध्रुव और सी से मिलाने वाली रेखा, ये क्या होता है, सी होता है। ये क्या होता है, आपका सी होता है। मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। और दर्पण का द्वारक क्या कहलाता है, तो दर्पण का जो द्वारक होता है ये आपका दर्पण है, तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ का जो व्यास है, परावर्तक पृष्ठ का जो व्यास है वही क्या कहलाएगा, आपका दर्पण का द्वारक कहलाएगा, ठीक है। अब मुख्य फोकस क्या होता है, ठीक है, मुख्य फोकस क्या होता है। अब जैसे देखिए मुख्य फोकस क्या होता है कि ये जो आपका दर्पण है, ठीक है, ये जब दर्पण है तो इस पर क्या होता है, प्रकाश किरणें आएंगी। जैसे ये प्रकाश किरणें यहाँ से आई तो ये टकराकर यहाँ से निकल जाएगी, ये प्रकाश किरणें आई तो यहाँ से टकराकर चली जाएगी। तो जिस बिंदु से सब टकरा के जाएंगी, ठीक है, जिस बिंदु से टकरा कर जाएंगे उसी को क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलेंगे। तो अवतल दर्पण में टकराती हैं और इसमें उत्तल दर्पण में टकराती हुई प्रतीत होती है। फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी होता है कि दर्पण का जो ध्रुव होता है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी जो क्या होती है, फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है। अब फोकस तल क्या कहलाता है कि जो मुख्य अक्ष की जो रेखा है इस पर एक लंबवत रेखा खींच दी जाए तो वो क्या कहलाता है, फोकस तल कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए हमने पूरा एक जगह डायग्राम बना दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा जो हम बताया है अभी डिस्क में, ठीक है, हमने बता दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब बनने के नियम, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग जरूर देखिएगा। प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब बनने के 3 नियम है। प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। अब देखिए इसमें क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें फोकस से होकर जाती हैं, ठीक है, किसमें, अवतल दर्पण में। ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये क्या है, अवतल दर्पण है। अब यहाँ से प्रकाश किरण आई तो ये हमारा क्या है, मुख्य फोकस, तो इसी से होकर जाएगी। यहाँ से भी आएगी तो यहीं से जाएगी, एक और आएगी तो यहीं से जाएगी, सभी क्या होंगी, मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। ये पहला नियम है अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में क्या होगा कि फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। जैसे यहाँ से ये गई तो ये टकरा कर चली जाएगी, लेकिन अगर देखेंगे तो लगेगा कि यहीं से क्या हो रही है, आ रही है, ठीक है। तो पहला रूल क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी प्रकाश किरणें आएंगी वो फोकस से होकर जाएंगी और उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है। और दूसरा नियम क्या है कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक इसका उल्टा, अगर यहाँ फोकस से अगर जा रही है कोई भी किरण तो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और तीसरा क्या है कि वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें वक्रता केंद्र से लौट जाएगी। अगर सी से गई तो सी से ही रिटर्न हो जाएगी, ठीक है, सी से ही रिटर्न हो जाएगी। अब जैसे देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। पहला नियम क्या कहलाता है कि जैसे हमारा ये क्या हो गया, आपका दर्पण हो गया, ठीक है, दर्पण हो गया। अब यहाँ पर क्या है, हमारा मुख्य फोकस है। क्या है, मुख्य फोकस। अब मुख्य अक्ष के समांतर आई प्रकाश किरण तो इससे होकर जाएगी, अगर एक और आई तो इससे होकर जाएगी, एक और आई तो इससे ही होकर जाएगी, एक और आई तो इसी से होकर जाएगी, सभी क्या होंगी, मुख्य फोकस से ही होकर जाएंगी। ये पहला रूल है। दूसरा क्या है कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब जैसे ये क्या है, हमारा मुख्य फोकस। अब यहाँ से कोई प्रकाश की किरण गई तो वो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर यहाँ से गई तो ये मुख्य अक्ष के समांतर होगी, यहाँ से गई तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये क्या है, हमारा मुख्य अक्ष के समांतर हो गई।
पहला ये दूसरा नियम है, ठीक है। और तीसरा नियम क्या होता है कि अगर अगर किसी दर्पण में सी से अगर होके जा रही है, ये क्या है हमारा वक्रता केंद्र है, ठीक है। अगर यहाँ से होकर जाएगी ऐसे प्रकाश किरणें, तो यहाँ से गई तो रिटर्न होकर इसी रास्ते से लौट जाएगी, यहाँ से गई तो रिटर्न होकर इसी रास्ते से लौट जाएगी। तो ये क्या है आपका तृतीय नियम है, ठीक है। आई होप कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका बेसिक है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट इससे बनते हैं। दोस्तों आगे जो है कि हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। आप लोग बहुत पढ़े होंगे कि ऐसे बनता है या कंफ्यूजन हो जाते होंगे, हम ट्रिक के जरिए आपको समझाएंगे कि कैसे क्या बनता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपने सपनों को साकार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।